हेलो दोस्तों, मैथ के जादूगर चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जो वीडियो हमारा देख रहे हैं इससे हमारा काफ़ी उत्साह बढ़ रहा है और मैं अच्छे से बताने का आपको प्रयास भी कर रहा हूं। तो आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूं वो है प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज। इंग्लिश में इसको परसेंटेज बोलते हैं और हिंदी में प्रतिशत। प्रतिशत यानी कि दो शब्द मिलकर के बना है प्रतिशत, यानी कि एक हुआ प्रति और दूसरा हुआ शत। और शत का मतलब होता है 100, यानी प्रतिशत यानी जितना भी रहेगा उसका 100 का। जैसे आपको बताए थे पिछले वीडियो लाभ और हानि के वीडियो में भी हम बताए थे, जैसे 10% है तो 10/10 का 10 हो गया प्रति, और इसका कितना इसका प्रतिशत यानी कि 1/100। तो एक जीरो कट गया यानी कि 1/10 क्या हो गया, इसका भाग हो गया, यानी कि 10% का 1/10 भाग हो गया। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, उसी तरह से देखिए कुछ सामान्य प्रश्न पहले हम बताएंगे, फिर आपको इससे कठिन से कठिन प्रश्नों की ओर हम लेके आपको जाएंगे। तो देखिए कुछ आसान सवाल है। पहले 2000 का 7.5%। तो 2000 का 7.5% जैसे बोला गया तो जो बोला वही करेंगे हम। जैसे का लिखा है, का का मतलब होता है गणित के दुनिया में गुना। अब बोडमास जब पढ़ेंगे तो उसमें बोडमास में BODMAS आता है। तो B फॉर ब्रैकेट और O फॉर ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है का। तो का जैसे शब्द आ गया, का मतलब होता है गुना। तो देखिए 2000 लिखा हुआ तो 2000 हमने लिख दिया, और क्या लिखा हुआ है का, तो का मतलब हो गया गुना और 7.5%। तो 7.5% है तो 7.5/100 हो जाएगा। और एक दशमलव उड़ाएंगे और एक अंक के बाद है तो एक जीरो यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 1 2 3 3 जीरो चला गया, बचा क्या 75 और 2। तो 75 गुना 2 150 होता है। ऑप्शन नंबर 3 150 इसका आंसर हो गया। अब प्रतिशत में 10.01 किस प्रकार लिखा जाए, यानी कि अब इसको हमको प्रतिशत में लिखना है। तो प्रतिशत में लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, गुना 100, यानी कि 10.01 गुना 100 प्रतिशत में लिखने के लिए। तो इसको जैसे दशमलव को उड़ाएंगे तो नीचे एक आ जाएगा, और दशमलव के पहले कितना अंक है, एक और एक 2 अंक, तो 2 जीरो दे देंगे। 1 0 1 0 1 0 1 0, कोना कोनी कट गया, बचा कितना 1001। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1001% आपका क्या हो जाता है, आंसर हो गया। अब अगला देखते हैं, 4.4% निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है, यानी किसके बराबर है। तो 4.4% लिखा हुआ है तो 4.4/100। तो कहीं पे है देखिए ऑप्शन नंबर 2, 4.4/100 इसके क्या हो गए, समतुल्य हो गए। और इसको अगर कटा के भी दिया रहता तो एक दशमलव उड़ा देते, नीचे एक जीरो आ जाता। 22 दूनी 44, 500 दूनी 1000, 11 दूनी 22, 250 दूनी 500। तो वैसा कोई ऑप्शन तो है नहीं, ऑप्शन डायरेक्ट है 4.4/100, यानी कि प्रतिशत में इसको प्रतिशत में सिर्फ तोड़ दिया, इसके अलावा इसने कुछ नहीं किया। तो अब अगला देखिए यहाँ पे है 240 का 80% और 400 रुपये के 35% कितना अधिक है, यानी कि 240 का पहले हम लोग 80% निकालेंगे। 240 का 80%, तो देखिए 0 0 कट गया, 8 चौके 32 बचा 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 192 रुपया हो गया। यानी कि 240 का 80% 192 रुपया हो गया। और 400 का 35%, तो 400 का 35%, 35/100, 2 0 2 0 कटे 35 चौके हो जाएगा 140। अब देखिए 192 है और 140 है, कहा कि कितना अधिक है। तो 192 में 140 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 2 5 और कट गया, यानी कि 52 रुपया क्या है, अधिक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या आता है, आंसर आ जाता है। तो अगला है 100 का 100% कितना होगा। 100 का 100%, यानी कि 100%/100। सामान्य अवस्था इसमें क्या दिक्कत कर देता है कि 100 लिखा 100% है, 100% होवे करता है। तो 100 में 100 कट गया, बचा क्या 100।
ऑप्शन नंबर 2। यानी कि यदि आपको 100 में हमेशा अगर निकालने दे, जितना कहेगा उतना ही आंसर हो जाएगा। यदि कह दे आपको 100 का 80% निकालिए, तो 100 का जब 80% 80 रुपया हो जाएगा। 100 का अगर 20% निकालिए तो 20 रुपया। अगर 100 का कहे 50% निकालिए तो 50 रुपया। 100 का कहे 90% निकालिए तो 90 रुपया। 100 का कहे 10% निकालिए तो 10 रुपया। क्यों? क्योंकि आपने अभी देखा 100 का 100% निकालिए, 100 बटे 100 कट जाएगा। जैसे कहा जाएगा 80%, 100 का 80%, तो 100 बटे 100 कट गया 80 रुपया। 50 कीजिएगा तो 50 हो जाएगा, 60 कीजिएगा 60 हो जाएगा, 70 कीजिएगा तो 70 रहेगा। सिर्फ कब? जब 100 रहेगा तब। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आप ये कुछ सामान्य ही प्रश्न थे और इससे अब कठिन प्रश्नों का हम लाने का प्रयास करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रश्न, तो कुछ उनसे भारी मैं प्रश्न लाया हूँ। जैसा कि लिखा हुआ है कि एक संख्या का 40% पाने के लिए संख्या को कितना से गुना करना होगा। क्वेश्चन तो देखने में लगता है बहुत बड़ा, लेकिन है क्या? बहुत छोटा है इसका आंसर। जैसे देखिए, एक संख्या का कितना प्रतिशत गुना, 40% पाने के लिए कितना गुना करना होगा। कुछ नहीं करेंगे, 40% तोड़ देंगे, सिर्फ आंसर हो जाएगा 40 बटे 100, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, यानी कि 2/5 से जब गुना करेंगे तो 40% को क्या प्राप्त हो जाएगा। आप चेक करके भी देख सकते हैं। जैसे 2/5 है, ऐसा गुना कर दीजिए 40%, तो 40% को तोड़ेंगे 40 बटे 100, 1 0 1 0, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यानी कि 4/25% हो जाएगा। जब इसको गुना करते हैं 100 से, 25 चौके 100, तो 4 चौके 16 हो जाता है। यानी कि आप इसको समझ 2/5 से एक संख्या का 40% पाने के लिए क्या करना होगा? गुना करना पड़ेगा 2/5 से। तो अगला देखिए, किसी वर्ग में 45 लड़के और 30 लड़कियां हैं, तो बताइए कि लड़कियों का प्रतिशत क्या है। लड़कियों का प्रतिशत पूछा, हो सकता है लड़कों का भी प्रतिशत पूछे। तो इसमें क्या करेंगे, पहले टोटल संख्या को हम जोड़ेंगे। जैसे 45 लड़के हैं तो 45 और प्लस 30 लड़कियां हैं तो 30, 5 4 3 7, यानी टोटल कुल मिलाकर के 75 लड़के और लड़कियां हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कि पूछा गया है लड़कियों का, तो लड़कियां 35 और टोटल कितना है 75 गुना 100, 25 तिया 75 और 25 चौके 100, 3 का 3 0, 10 चौके 40% इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी में आपको पूछ देगा कि 45 लड़के, यानी कि इसका लड़के का प्रतिशत पूछ जाएगा, तो क्या करते हैं 45/75 गुना 100, तो आंसर हो जाएगा आपके पास में। क्योंकि कुल मिलाकर के अगर प्रतिशत 100 होता है तो 75% हो जाएगा 100 का। आप इसको दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं सवाल को। तो कुल प्रतिशत 100 और नंबर कितना 75 नंबर हो गया, तो 75 नंबर जो हो गया किसके बराबर है 100% के बराबर है। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 75/100 हो जाएगा प्रतिशत बराबर। लेकिन हमको प्रतिशत तो यहाँ दिया नहीं है, हमको यहाँ पे दिया गया है नंबर। तो नंबर है तो नंबर को करते हैं 1 नंबर बराबर 100/75 हो जाएगा। और वहां पूछा कितना 30 नंबर का, तो 30 नंबर बराबर 100/75 गुना 30, तो 25 तिया 75, यहाँ 0 रह जाएगा, 25 चौके 100, 10 चौके 40। आप ये एकदम नया तरीका, बिल्कुल नया तरीका आपको जो मैं बताया ही कि प्रतिशत हमेशा 100 में होता है, यानी कुल मिलाकर के 100% ही तो नंबर होगा, इसके अलावा तो नंबर होगा कुछ नहीं। यानी कि 75 बराबर 100% और 1 नंबर बराबर 100/75। जिसका भी कहेगा, लड़की का कहेगा तो लड़की का निकाल लेंगे, लड़का कहेगा तो लड़का निकाल लेंगे, ये सब में लागू होगा। आप समझ गए होंगे इसको आसानी से। इसीलिए मैंने पहले लाभ और हानि बताया, पहले प्रतिशत नहीं बताया, क्योंकि लाभ हानि से हम रिलेशन संबंध स्थापित करके आपको प्रतिशत का भी सवाल हूबहू लाभ हानि की तरह ही बनवाने का प्रयास हम करेंगे। तो आपने यहाँ पे देखा कि जनरल तरीका यहाँ पे आपको जो चलता ही है 35/1 75 गुना 100।
वो तरीका नहीं, आपको कुछ अलग तरीका मैंने बताया है। और कुछ तरीका देखिए और फिर आगे हम देखेंगे। एक स्कूल में कुल 400 बच्चे हैं, जिसमें 40% क्या है, लड़कियां हैं। तो स्कूल में लड़कों की संख्या बताइए। तो बताइए, स्कूल में तो लड़का और लड़की 2 ही होगा कुछ, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। और प्रतिशत कितना होगा, हमेशा 100 होगा। तो 100 मतलब 40% लड़कियां हैं, तो लड़का कितना, 60%। तो 60%, 400 का क्या करेंगे, 60% निकाल देंगे, आंसर हो गया। 6 चौक 24, 240 आंसर नहीं है। आपको एक स्कूल में कुल 400 बच्चे हैं, जिसमें 40% लड़कियां हैं। स्कूल में लड़कों की संख्या बताइए। तो लड़कों की संख्या अगर मान लेते हैं तो 400 गुना 40 बटे 100 करते हैं तो 0 0 कट गया, 4 चौक 16, 160 और 160 400 में 160 घटा देंगे तो हो जाएगा 0, 10 में 6 गया 4 और 3 में गया 2, 240 यहाँ भी आ रहा है। तो ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि एक स्कूल में कुल 400 बच्चे हैं, तो लड़का और लड़की दोनों होगा, जिसमें कि 40% लड़कियां हैं और जिसमें तो स्कूल में लड़कों की संख्या बताइए। तो देखिए, ये शॉर्टकट मेथड हो गया आपका, और ये वाला मेथड लॉन्ग कट हो गया। कैसे, क्योंकि इसमें पहले क्या किया मैंने, 400 का 40% निकाला, यानी कि 160 क्या है, लड़कियां हैं, और फिर 400 में 160 घटा दिए तो क्या निकल गया, लड़का का संख्या निकल गया। तो आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होंगे, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करेंगे, और यदि चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।